गाइस इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 56। थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है लेकिन मज़ेदार ये भी है। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास जो है 0.01 kg है, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ 4 kg वुडन ब्लॉक एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ तक जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको मैं तस्वीर में बनाना चाहूँगा। आपके पास एक बुलेट है, इस बुलेट को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप फायर कर रहे हो। अब बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, इसका जो मास है दैट इज स्मॉल m, 0.01 kg इस बुलेट का मास है, इसको फायर किया गया है। थोड़ा सा फील कराता हूँ आपको फायरिंग वाला। देखो ये फायर कर दिया, अब ये बुलेट आगे को जा रही है। हमसे कह रहा ये जो है एक ब्लॉक पर टकरा गई और ब्लॉक का मास जो है वो 4 किलोग्राम का है। तो लेट अस सपोज कि ब्लॉक ये था और ब्लॉक के साथ ये टकरा गई कुछ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अंदर इस तरह से घुस जाएगी। ब्लॉक से टकरा गई कुछ इस तरह से इसके अंदर घुस जाएगी। हमसे कह रहा है इनटू अ 4 किलोग्राम ब्लॉक एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर टकरा गई और उसके अंदर घुस गई। द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, जब इस पर लगेगी तो कहीं ना कहीं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ को लगेगा क्योंकि ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ को मूव करेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये आपको दे रखा है 0.25। ठीक है, जो कह रखा है उसको मेंशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमसे कह रहा है द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड द कॉम्बिनेशन मूव्स 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब बुलेट जो है इसके अंदर घुस गई और घुसने के बाद ये कॉम्बिनेशन आगे को मूव करता है और ये कुछ डिस्टेंस जाने के बाद में ये कॉम्बिनेशन रुक जाता है। तो लेट अस सपोज कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ तक पहुँचा, तो इस कॉम्बिनेशन ने एस डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और लेट अस सपोज कि ये कॉम्बिनेशन जो है आगे को v वेलोसिटी से मूव करेगा और जो रुकेगा जा करके यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर रुक गया। तो सवाल ये कर रहा है आपसे कि ये कॉम्बिनेशन मूव्स 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये आप लिख सकते हैं कि s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर। हमसे कह रहा है विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक, किस स्पीड से बुलेट जो थी इस ब्लॉक के साथ टकराई। मतलब इस बुलेट की स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो ये आपसे कह रहा है कि इस बुलेट की स्पीड बता दो, तो आपसे u पूछ रहा है। तो सारा का सारा मैंने मेंशन कर दिया इस फिगर के अंदर। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ 4 किलोग्राम वुडन ब्लॉक। ये वुडन ब्लॉक है, इसका मास जो है वो 4 किलोग्राम है, तो मैं लिख देता हूँ 4 kg। ठीक है, 4 किलोग्राम का एक वुडन ब्लॉक है और ये रुका हुआ था, उस पर जाकर ये बुलेट आपने घूस दी उसके अंदर। बुलेट आपसे कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड द कॉम्बिनेशन मूव्स 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक। तो समझ गए होगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी। शुरुआत ये होगी कि आप ये पता लगाओ आप कि ये कॉम्बिनेशन किस स्पीड से आगे को जा रहा है। अगर आपने ये पता लगा लिया तो फिर आप कहीं ना कहीं ये पता लगाने में सक्षम हो जाओगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मत कहो रिटार्डेशन कितना है, कहीं ना कहीं रिटार्डेशन वगैरह मिल जाएगा। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि मैं इस बुलेट की स्पीड को बताऊं। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपको बुलेट की स्पीड निकालनी है तो बुलेट का अपना मास भी है, तो इसका अपना एक मोमेंटम है। जब ये इसके साथ टकराई है और इसके अंदर घुस गई तो इस कॉम्बिनेशन का मोमेंटम जो होगा वो बुलेट के मोमेंटम के बराबर होगा। ये तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो जो बुलेट का अकेले का मोमेंटम होगा वो इस कॉम्बिनेशन के मोमेंटम के जस्ट इक्वल होगा। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं इस बुलेट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहला आपको इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। तो इसकी स्पीड कैसे निकालोगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा और काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या है, एफ के है। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, आपको v निकालना, पहले v निकालना।
तो आप कहेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको एफ के कहते हो ये होता है म्यू इंटू आर के बराबर। ठीक है, अब आर क्या है, आर जो होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन, आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको आप देखोगे तो यहां पर होगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के बराबर इंटू जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो पूरे वेट के बराबर होती है। अब इस ब्लॉक का मास खुद का कैपिटल एम है, इसके अंदर बुलेट भी घुस गई, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, टोटल मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको वेट मिल जाएगा। तो वेट जो होता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एफ के बराबर हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ठीक है, ये आपके पास एफ के आ गया। ठीक है, अब एफ के मतलब एक तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब ये मूव कर रहा होगा ब्लॉक, जब ये मूव कर रहा होगा तो इसका जो फोर्स होगा, जो बुलेट ने इस पर एक तरह से फोर्स इंपार्टेड किया है, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ब्लॉक आगे को मूव करेगा। अब जो फोर्स होगा ये जस्ट किसके इक्वल होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ को लग रहा है, जितना फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एफ के को आप ये लिख सकते हैं कि टोटल मास एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। देखो, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अकेली बुलेट का थोड़ी नहीं आएगा, वो तो ब्लॉक के अंदर जाकर लगी और ब्लॉक सरकता हुआ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन के साथ आएगा ना, बिल्कुल सही। तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये किसके इक्वल है, म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ए इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जी के बराबर। ठीक है, अब ये म्यू जो है ये म्यू के कह दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ए इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू आपके पास है 0.25 और आपको जी का यूज करने के लिए दिया है क्या, जी की कोई वैल्यू दे रखी है नहीं, हम जी को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ए कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे को मूव करेगा। अब आपको इसका एक्सेलरेशन पता है कितना है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मास भी आपको पता है, इसकी वेलोसिटी आपको पता है कि अभी इसकी वेलोसिटी v है, और जब ये 20 मीटर आगे को जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप यहां से यहां तक की जर्नी के बारे में सोचो, यहां पर स्पीड v है, यहां पर 0 है। अच्छा, आपके पास मास भी है और डिस्टेंस भी है, तो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। आपको सिंस ये वाली बात कह दो, when block with bullet moves a distance of 20 मीटर, then ठीक है, then आप लगाओगे क्या लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस के 2as। v क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जर्नी में v है फाइनल वेलोसिटी, v तो फाइनल वेलोसिटी होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इस इक्वेशन को आप v और v डैश की फॉर्म में कहो तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v डैश, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि v है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है v वेलोसिटी से आगे को जा रहा, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0। तो मैंने लिख दिया v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस 2as। अब मुझे बताओ v डैश कितना हो गया, 0, तो ये तो 0 रहेगा। v स्क्वायर ये आपके पास कितना है, v स्क्वायर ये आपके पास कितना है। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे, ये इसको देखोगे, चलो इसको तो ऐसे रहने दो, मत देखो इसको, v कितना आपके पास, v का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके पास v ही रहने दो इसको, प्लस का 2, a की वैल्यू कितनी आई है 2.5 इंटू s कितना है 20 मीटर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, यहां पर आप देखें v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस का 2as, ये आ गया। ठीक है, आपको पता है कि ये a कहां से आया, आपने इन दोनों को इक्वल रख करके यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं सिंस। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल दिखा करके आपने यहाँ पर ये a की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, a यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, a क्या होगा, जब बुलेट इसके अंदर घुसी है
और ये ब्लॉक चलते चलते रुका है, तो ए जो है वो रिटार्डेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? रिटार्डेशन का, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरा ब्लॉक सिस्टम चलते 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 रुका है, तो ए किस चीज़ का काम करेगा? रिटार्डेशन का काम करेगा। तो वैल्यू इसकी माइनस में रखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको इधर को लेकर आओ, सारा का सारा पॉजिटिव, तो ये हो गए 2.5 का डबल करोगे 5 और 20 पंजे होता है 100, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ से v निकालोगे तो v आ जाएगा स्क्वायर रूट 100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेता हूँ बुक के अंदर क्या 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। क्या यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट चल रहा है ना? 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास वेलोसिटी बिल्कुल सही है, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ गई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, बुक के अंदर एक्चुअल में 9.8 लेकर सॉल्व किया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि बुक का आंसर थोड़ा सा अलग क्यों आ रहा है। बुक के अंदर 9.8 लेकर सॉल्व किया, जी की वैल्यू मैंने 10 ली है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो v मेरे पास आ चुका है 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन किस स्पीड से आगे को जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे एक बात बताओ, जितना मोमेंटम इस बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम इस कॉम्बिनेशन का होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक तो खाली मूली में रुका हुआ था। जब आपने बुलेट फायर किए तो बुलेट का अपना एक मोमेंटम था, अब ये ब्लॉक के अंदर घुस गई, तो ब्लॉक प्लस बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो बुलेट के अकेले के मोमेंटम के बराबर होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही बोलता है। तो आप लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ बुलेट ये किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बुलेट का मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी। अब बुलेट की वेलोसिटी को आपने u कहा है, मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन पूरे का मास, तो पूरे का मास है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और पूरे की वेलोसिटी ये है v। बस खत्म। m आपको दे रखा यस 0.01 kg, u पूछ रहा आपसे, टोटल मास ऐड कर लो, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 0.01 प्लस, और बड़े वाले का कितना 4 किलोग्राम, और v कितना आया है जल्दी से बताओ? v की वैल्यू आई आपके पास 10। इसको सॉल्व करो और आंसर पालो, तो u निकालना है आपको। देखो 4 में 0.01 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4.01 इंटू 10, और ये 0.01 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 0.01, तो पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। ऊपर 401 बचा और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4010। तो आपसे यही पूछा था कि u बताओ, u कितना होगा? तो 4010 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर बुक के आंसर की तरफ को जाओगे तो बुक में कहीं ना कहीं 4000 से थोड़ी सी कम वैल्यू है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने g की वैल्यू को 10 नहीं लिया है, उन्होंने 9.8 लेकर सॉल्व किया। हमने कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए इसलिए हमने g की वैल्यू को 10 लिया है, तो हमारा आंसर 10 के हिसाब से ही आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ये बुलेट आ रही थी, हमने फायर कर दी, इस बुलेट को हमने इस ब्लॉक के अंदर घुस दिया, तो ब्लॉक बुलेट के साथ कुछ दूर आगे गया, आगे जाने के बाद रुक गया। तो हमने कहा यार जब बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गई तो ये ब्लॉक आगे को मूव करेगा, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो जस्ट इक्वल होगा जो फोर्स बुलेट ने लगाया। तो हमने कहा ठीक है इसको लगा दो, एफ के इज इक्वल टू म्यू आर होता है, और एफ के जो है ये फोर्स है जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू। अच्छा यहाँ म्यू के कहो ज़्यादा अच्छा होगा, एम प्लस एम इंटू जी, इसको आपने बराबर रख दिया, यहाँ से आपने ए निकाल दिया। अच्छा ये ए जो है यहाँ पर रिटार्डेशन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक आगे जाकर थोड़ा रुक गया, तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। तो आपने कहा कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है, और आगे आपने इस रिटार्डेशन को यूज किया है। आपने कहा है ठीक है हम यहाँ यूज करते हैं, व्हेन ब्लॉक विद बुलेट मूव्स अ डिस्टेंस 20 मीटर, देन तब क्या होगा? आपने थर्ड इक्वेशन लगा दी। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस का 2s। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। आपने सारी वेलोसिटीज यहाँ पर मेंशन कर रखी है, डायरेक्ट आपने रखा और यहाँ से आपने ये देख लिया कि कॉम्बिनेशन किस स्पीड से आगे को जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने कह दिया यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से जो मोमेंटम बुलेट का होगा
वो मोमेंटम कॉम्बिनेशन का भी होगा। इस हिसाब से आपने ये बता दिया कि बुलेट की स्पीड कितनी थी टकराने से पहले। होप सो समझ में आ गया। स्टिल डाउट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।